आप लोगों के यहाँ भी शुरू नहीं हुआ था, जबकि पहले बताया गया था कि राजस्थान के लोगों को ज़्यादा खतरा है। किससे खतरा है? खतरा है प्राकृतिक आपदा से, मानवीय आपदा से खतरा है। मानवीय आपदा किसको कहते हैं? जैसे किसी प्रधानमंत्री का दिमाग खराब हो जाए, कोई राष्ट्रपति शराब पी ले और बटन दबा दे युद्ध का, तो युद्ध का जब बटन दबा देगा, गोला फेंकने लग जाएगा, तो उसका असर क्या होगा? आप देखो, पीछे जो लड़ाइयाँ हुई, उनका कितना खराब असर रहा। लूले लंगड़े अब भी पैदा हो रहे हैं वहाँ, अपाहिज अब भी पैदा हो रहे हैं वहाँ। हवा ही खराब हो गई, वातावरण ही खराब हो गया। जो बच्चे को माँ के पेट में तैयार करने वाले, तत्व पैदा करने वाली हवाएं होती हैं, अन्य चीज़ें होती हैं, उनमें कमी आ गई, तो बहुत खराब असर जाता है इसका। अब उसी असर के बारे में बताया गया कि भाई ऐसे आसमान में बादल दिखाई पड़ेंगे जगह जगह, जैसे कुआर के महीने में जगह जगह पर ऐसे बादल दिखाई पड़ते हैं। भादों और सावन के महीने में तो घटा खिर जाती है, लेकिन जो कुआर का महीना आता है, उस कार्तिक का भी हिस्सा उसमें रहता है। उस कार्तिक के हिस्से में भी ऐसे जगह जगह बादल दिखाई पड़ते हैं, ऐसे दिखाई पड़ेंगे। लगेगा तो ये बादल, लेकिन वो क्या रहेगा? वो जहरीली गैस रहेगी, और हवा जब चलती है तो वही गैस नीचे आएगी, उन लोगों के नाकों में जाएगी। बहुत पहले कहा गया था कि कुछ दिन के बाद अगर लोग नहीं माने और अपने मन का करते रहे, हिंसा हत्या इसी तरह से करते रहे, और ये चीज़ें जो सड़ती रहीं, इससे हवा दूषित हो जाएगी, हवा जहरीली हो जाएगी। तो ये तो जो मरेंगे आदमी, उसमें जो मर रहे हैं, कट रहे हैं, जो यानी सड़ रही हैं लाशें, घर घर में लाशें सड़ेंगी, ऐसा यानी समझो संकेत पहले किया गया था। गुरु महाराज के समय में खुद कह करके वो गए थे कि उठाने वाले मिलेंगे न यार, जमाना बदलेगा। तो आप ये समझो कि जब वो लाशें सड़ेंगी, कोरोना में जो आप जानकार हो, समझदार हो, आपने देखा कि कोई उनको उठाने वाला नहीं, घर के ही लोग नहीं उनको उठाने के लिए गए, अल्लाह से सड़ गई ऐसे ही। और जो समझो कि उनको गिद्ध और कौवा और ये जो कुत्ता ये सब खाए, ये जानवर जो खाए, उन पर भी असर हुआ उनका। अब वो मर गए तो उन पर किसी का ध्यान जाता है, लेकिन वो भी मरे हैं काफ़ी। तो अब आप ये समझो कि इस तरह से जब हवा जहरीली हो जाएगी, यानी क्या मरने की, कुछ वो धुआं और ये जो गर्मी उसकी पैदा होगी उसकी वजह से, तो जब हवा जहरीली हो जाएगी तो बीमारी फैल जाएगी। पता चलता है जहरीली हवा का पता नहीं चलता। कब पता चलता है? बाद में पता चलता है, नाक में जब चला जाता है जुकाम हो जाता है। धूल गर्द ऐसे नाक में जाती है, पता नहीं चलता है। जब जुकाम हुआ तब पता चला, जब ऐसे नाक से पानी निकला तो गंदगी निकलती है, नहीं निकलती है, ऐसे ही समझ लो। तो कुल मिला करके आफत आंधी ज़्यादातर हमको यही लगा कि पहले राजस्थान में ही आएगा, तो राजस्थान के लोगों को आगाह किया गया था। तो अब आप ये समझो कि व्यवस्था बन गई है पूरे राजस्थान में, आज से शुरू हो रहा है।